आगे बढ़ते हैं और देखिए हॉर्मुज पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। नियंत्रण रेखा पर आईआरजीसी का एक बयान आया है। अरब की खाड़ी में नियंत्रण पर आईआरजीसी बोला है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि 2000 किलोमीटर तक तट पर नियंत्रण आईआरजीसी का रहेगा। यानी एक बार फिर से इस बात को ईरान ने दोहराया है कि यहां पर उनका दबदबा रहेगा। हॉर्मुज का जो 2000 किलोमीटर का तट है, यानी कि जो ईरान की सीमा है हॉर्मुज से लगी हुई, उस पर और हॉर्मुज पर आईआरजीसी यानी कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ही कंट्रोल रहेगा, ये स्पष्ट कर दिया है। तो जो ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से, दरअसल ये उसके खिलाफ बयान है कि नियंत्रण आईआरजीसी का है और आईआरजीसी ही हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। हमारे साथ अकील जुड़ गए हैं जो कि इस वक्त तेहरान में हैं और एनडीटीवी का पहला चैनल है जो तेहरान में पहुंचा है। उसने वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हर खबर आप अकील के जरिए ईरान से, तेहरान से जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे। अकील, अभी का क्या अपडेट है? तेहरान में क्या माहौल है? लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि जो सीज फायर था वो अभी भी कंटिन्यू है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी तेहरान में है और पीछे का जो मंजर है, इस वक्त सुबह का वक्त है, अर्ली सुबह है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है ट्रैफिक की मूवमेंट इस वक्त जो है कम दिख रही है। लेकिन अगर आप देखें जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अगर आप देखें तो नॉर्दर्न तेहरान से लेकर के ईस्टर्न तेहरान से लेकर के सदर्न तेहरान तक के इलाके में जो है प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है लोगों के द्वारा। जब हम उनसे बातें करते हैं, उनका कहना है कि वो सॉलिडारिटी में के जो जवान जो है आईआरजीसी के बसीज फोर्सेस के जो कि बॉर्डर्स पे खड़े हैं और जो बैटल फील्ड के अंदर खड़े हैं, उनको हौसला देने के लिए हम अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात रही अगर समझौते की पीस डील की, उस पर हमने देखा है कि दो जो परेशानियां हैं, वो एक तो पहली परेशानी जो यूएस के लिए बड़ी बड़ी हुई थी वो था न्यूक्लियर इशू, जिसपे हमने देखा था कि शुरुआत से ही यूएस जो है वो नेगोशिएट कर रहा था और लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो यूएस के लिए एक बड़ी चेतावनी नहीं थी। लेकिन जब से यूएस इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में आया है और हमने देखा कि ईरान ने पूरी तरीके से अरेबियन सी के अंदर और खास करके जो पर्शियन पेनिनसुला का रीजन है, पर्शियन गल्फ के रीजन, ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिक्स कर दिया। बिल्कुल अकील, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व इस लड़ाई के अंदर बड़ा है, उसको लेकर जाहिर तौर पर लोगों के जहन में भी है कि लड़ाई क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हो रही है। लड़ाई से पहले खुला हुआ था, बंद है, उसको खुलवाने के लिए अब सारी जद्दोजहद हो रही है। लेकिन ईरान को लेकर बड़े सारे नैरेटिव यहां पर चले। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे दावे वहां पर किए कि बड़ी तबाही मची है, अफरा तफरी का माहौल है ईरान में। आप वहां पर मौजूद हैं, ईरान की सड़कों पर आपने क्या देखा? लोगों के जहन में क्या यहां पर है? कितना नुकसान ईरान को पहुंचा है, जरा बताइए। जी, अगर नुकसान की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा है, क्योंकि उनका जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप बात करें हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स पे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। होटल्स की बात करें, उस पर बहुत नुकसान हुआ है। जैसे आप देखिए मेरे ठीक पीछे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे भी जो है वो इफेक्ट पड़ता है। इसकी जो पूरी कांचें हैं वो पूरी तरीके से, जो शीशे की कांच है खिड़कियों की, टूटी हुई है। अगर आप देखें सेकंड फ्लोर पे, मैं जूम इन करके जरा दिखाना चाहूंगा, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, यहां से मुझे सारा दिख रहा है। सारे फ्लोर्स की जो कांच है शीशे की वो टूट चुकी है। जब हमने लोगों से यहाँ पे आसपास बात की, उनका कहना था कि ये जब पास की एक बिल्डिंग में जब अटैक हुआ था तो उसके इम्पैक्ट इतना ज्यादा था जिसकी वजह से इस बिल्डिंग पे भी असर पड़ा था, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग की जो कांचें हैं वो भी टूट गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे हुआ है, कल्चरल सेंटर्स जो है वहां हुआ है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जो है इम्पैक्ट नहीं हुआ हो। इवन खास करके हमने देखा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो बीबन ब्रिज है जो कि कच्छ के अंदर आता है, कच्छ सिटी के अंदर, जो कि अल्बर्स प्रोविंस में है, वो तकरीबन यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। उस ब्रिज पे भी जो है काफी नुकसान हुआ। उसमें हमने देखा कि जान माल के अलावा जो है ह्यूमन कैजुअलिटी भी हुई। तो लगातार अगर आप देखें तो इस युद्ध का जो है हम अब जो है उसमें 61वें दिन में एंटर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो दिख रहा है ग्राउंड जीरो पे। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें, लोगों के हौसले की बात करें, जब हमने यहाँ ईरानियंस से बात की, लोगों से बात की, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर जब हम गए, उनसे बात की, तो उनका कहना है कि ये जो स्पिरिट है वो सिर्फ और सिर्फ
सिक्योरिटी फोर्सेस को हौसला बढ़ाने के लिए। और ये जो हम प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। और खास बात अगर बताऊं तो एक जगह मैं प्रोटेस्ट पे गया था कल रात कवर करने के लिए, और वो प्रोटेस्ट तकरीबन रात के 10 बजे शुरुआत हुई उस प्रोटेस्ट की, और रात के 3 बजे तक वो प्रोटेस्ट चलता रहा। और उस प्रोटेस्ट में मैंने एक खास बात ये देखी, जब वहां पर लोगों से बात की, उन्होंने एक बड़ा ही ऊंचा सा एक क्यूबिकल बना रखा था, तकरीबन जो है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे। और उस प्रोटेस्ट पे उन लोगों का कहना है कि उस जगह पे जो है अगर आप देखें तो कोई ना कोई एक शख्स 24 घंटा ईरान का जो नेशनल फ्लैग है उसको लहराता रहता है। तो वो एक सिंबलिज्म है जो कि ईरानियंस वहां पे शो करना चाहते हैं कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से 24 घंटे किसी एक शख्स की वहां पर ड्यूटी होती है, और वो जो है उस झंडे को लगातार लहराता रहता है। बिल्कुल अकील जमील, आप हमारे साथ बने रहिए। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच भले ही हमले रुक गए हों, युद्ध विराम अभी चल रहा हो, पर ईरान में जनता का गुस्सा उबाल पर है। एनडीटीवी ईरान में मौजूद है और वहां से हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी अकील जमील पहले किसी भारतीय न्यूज चैनल के प्रतिनिधि हैं जो ग्राउंड जीरो पर हैं, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग जो हर एज ग्रुप के लोग जो है यहाँ पर शामिल हैं। और प्रोटेस्ट में देखिए आप, जैसे जैसे शाम होती जा रही है, देर होती जा रही है, रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और लोगों का जो जज्बा है वो देखने लायक है यहाँ पर। और सिर्फ यही नहीं, लोग जो है अलग अलग तरह के कैंपेन के इनोवेटिव आइडियाज जो है वो लेकर के आ रहा है। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो है वो एक पोस्टर लगाया गया है, और उस पोस्टर पे लिखा हुआ है वह तंग के आमदा एट द ब्रेकिंग पॉइंट। और ये जो है अगर आप देखें जो वोट है और जिस शख्स की शक्ल है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और ये हॉर्मोज को सिंबलाइज किया गया है, और साथ में उसके देखें आप तो उसको सिल दिया गया। ये है क्या, कहना क्या चाहते हैं, मीनिंग क्या है कि क्या हॉर्मोज से कोई क्रॉस करना चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स क्रॉस करना चाहता है जिसकी वजह से उसे रोका जा रहा है और यूएस को रोकने की कोशिश, क्या कुछ है समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अशरफ ज़ैदी साहब। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है, वो पोस्टर क्या कुछ बयान कर रहा है? देखिए, ये वली स्क्वायर है और ये लोग पिछले 60 दिन से यहाँ पे जमा होते हैं। एक नारा है इनका कि जो लिखा होता है हर जगह कि खयाबान बमा मैदान बशुमा, फारसी का नारा है। उसमें जो जनता है, ईरान के लोग हैं, ईरान की आवाम अपने फोर्सेस से ये कहना चाहती हैं कि बैटलफील्ड तुम्हारे हाथ में है, और ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो रोड्स हैं, ये हमारे हाथ में है। यानी तुम शहरों की फिक्र ना करना, तुम रोड्स की फिक्र ना करना, यहाँ हमें, और तुम सिर्फ फोकस करना अपनी बैटलफील्ड के ऊपर, फ्रंट लाइन के ऊपर। तुम्हें दुश्मन को वहां हराना है, और यहाँ ये देश, ये स्क्वायर, ये स्ट्रीट, ये शहर, ये इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम यहाँ डटे हुए हैं। और देखने को मिल रहा है कि पिछले 60 दिनों से बच्चा, बूढ़ा, जवान, लेडीज यहाँ पे आती हैं रोजाना। ये परचम आप देख रहे हैं कि जिसको एक कोई ना कोई 24 घंटे उठाए हुए है हर स्क्वायर पे। ये जो प्रोटेस्ट वहां पे परचम है 24 घंटा चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये परचम जो जमहूरिया इस्लामी ईरान का है, ईरान का जो परचम है, नेशनल फ्लैग है, ये 24 घंटे इसको कोई किसी ना किसी के हाथ में है, और लोग रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को कि फला टाइम से फला टाइम तक मैं उठाऊंगा। और हम ये देख रहे हैं कि हर वक्त कोई ना कोई इसको उठाए। इस तस्वीर की तरफ अगर गौर करें थोड़ा सा, उसका तस्वीर को जरा देखते हुए, जो शक्ल है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, और साथ में पानी का बहता हुआ समंदर दिख रहा है, और ये जो शेप है उसका देखिए आप, वो जो शेप है थोड़ा सा क्रेसेंट शेप का जो दिख रहा है वो हॉर्मोन्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या कहना क्या चाह रहा है, मैसेज क्या देना चाह रहा है ये? देखिए, ये कहना ये चाहते हैं कि दुनिया की जो नब्ज है वो अब नए हुर्मुज है, हुर्मुज स्ट्रेट है, और हुर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप का गला फंस चुका है। और ईरान है कि जो अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये बताना चाहता है कि दुनिया की पॉलिसी, दुनिया की इकोनॉमी तुम डिसाइड नहीं करोगे,
बल्कि ये ईरान है जो दुनिया की इकोनॉमी को डिसाइड करेगा। और तो अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और उसके पास अब कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन बाकी नहीं बच पाए।